जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हर इंसान परेशान है। कोई नौकरी के लिए परेशान है, कोई पैसों के लिए परेशान है, कोई रिश्तों के लिए, कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान है, तो कोई अपने भविष्य को लेकर चिंता में डूबा हुआ है। हम सब भाग दौड़ कर रहे हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। यही हालत कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन की थी। उसके सामने भी एक बहुत बड़ा निर्णय था, लड़ना है या पीछे हट जाना है। वो भी डर और उलझन में था। और तभी शुरू होती है श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जीवन जीने का असली तरीका बताया। अर्जुन कहते हैं, भगवान, मैं अपने ही गुरुजनों, भाइयों और मित्रों को कैसे मार सकता हूँ? मुझे युद्ध नहीं करना, मेरा मन कांप रहा है, मेरे हाथ से धनुष छूट रहा है। दोस्तों, क्या आज हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही नहीं? जब नौकरी हाथ से निकल जाती है, जब बिजनेस में घाटा होता है, जब परिवार में झगड़े होते हैं, जब बच्चा पढ़ाई में पीछे रह जाता है, तो हमारा मन भी कांपता है। हम भी सोचते हैं, अब क्या करूं? असल में अर्जुन की उलझन ही हमारी उलझन है। भगवान ने यही कहा, अर्जुन, ये मोह मत कर, तेरा मन तुझे डरा रहा है। युद्ध से भागना समाधान नहीं है। मित्रों, हमारे जीवन में जब भी समस्याएं आती हैं तो हम भागने की सोचते हैं, पर याद रखिए, समस्याओं से भागने से समाधान नहीं मिलता। उन्हें समझकर और सही निर्णय लेकर ही जीत मिलती है। हे अर्जुन, जिस शरीर को तू देख रहा है वह नाशवान है, परंतु जो आत्मा है वह कभी ना जन्म लेती है, ना कभी मरती है। आज हम हर चीज़ को शरीर के हिसाब से देख रहे हैं। बाल सफ़ेद हो गए तो हम दुखी हो रहे हैं, शरीर बीमार हुआ तो डर गए, लेकिन असल में मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। एक उदाहरण से समझें, मोबाइल टूट जाए तो आप नया ले सकते हो, लेकिन सिम कार्ड वही रहता है। इसी तरह शरीर बदलता रहता है पर आत्मा वही रहती है। इसलिए भगवान ने कहा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। इस पर शोक मत कर। हम रोज पैसों पर रोते हैं, रिश्तों पर रोते हैं, शरीर की तकलीफ पर रोते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब नाशवान है। आत्मा अमर है, उस पर कोई तलवार चल नहीं सकती, ना आग जला सकती, ना पानी भिगो सकता, ना हवा सुखा सकती। अगर हम यह समझ लें कि हम आत्मा हैं तो जीवन की आधी परेशानियां वैसे ही हल हो जाएंगी। मित्रों, भगवान कृष्ण ने कहा, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है अर्जुन, फल की चिंता मत कर। आज इंसान क्या करता है? पढ़ाई करता है और तुरंत सोचता है नंबर कितने आएंगे, बिजनेस करता है और सोचता है कितना मुनाफा होगा, रिश्ते निभाता है और सोचता है बदले में क्या मिलेगा। यही हमारी चिंता का कारण है। भगवान कहते हैं, फल पर मत अटक, तेरा काम है कर्म करना, फल देना प्रकृति का काम है। एक किसान बीज बोता है, वह खेत में मेहनत करता है, पानी देता है, देखभाल करता है, पर बारिश होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं, फिर भी वह काम करता रहता है। अगर किसान सोच ले, पता नहीं फसल होगी या नहीं, तो मैं बीज ही क्यों डालूं, तो उसका जीवन ही रुक जाएगा। मित्रों, हमारे साथ भी यही है। कर्म किए बिना फल की चिंता करना बेवकूफ़ी है। कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। भगवान कहते हैं, सुख और दुख आते जाते हैं, इनसे प्रभावित मत हो। आज देख लो, सैलरी आई तो खुश, सैलरी ख़त्म हुई तो दुखी, मोबाइल का लाइक बढ़ा तो खुश और फॉलोअर्स घटे तो परेशान। जीवन यही है, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे साइकिल का पहिया घूमता रहता है। अगर हम हर दुख में टूट जाएं और हर सुख में उड़ने लगें तो हम कभी शांत नहीं रह पाएंगे। जिसे सुख दुख समान लगते हैं वही ज्ञानी है, वही समझदार है, वही अच्छी प्रकार से जीवन यापन कर रहा है, उसी की मुक्ति है, वही आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है। सुख दुख को मेहमान समझो मित्रों, ये आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन स्थायी शांति सिर्फ तब मिलेगी जब हम उनके बीच संतुलित होकर रहेंगे। गीता कहती है, जो अपने मन को जीत लेता है वही असली विजेता है।
आज इंसान सबको जीतना चाहता है, पड़ोसी से आगे निकलना चाहता है, पैसों में दौड़ जीतना चाहता है, शोहरत में जीतना चाहता है, लेकिन असली लड़ाई है अपने गुस्से, अपने आलस, अपनी बुरी आदतों को जीतना। बहुत लोग अमीर हैं लेकिन अपने गुस्से और लालच के गुलाम हैं, और बहुत लोग साधारण हैं लेकिन संतोषी और असली सुखी हैं। मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी साधना है। भगवान कहते हैं जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है उसे कोई मोह, कोई लालच, कोई भय डगमगा नहीं सकता। आज हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है, आज कुछ और करना है, कल कुछ और करना है, मन हर रोज़ बदलता है, इसलिए सफलता हाथ से फिसल जाती है। एक उदाहरण देख लेते हैं। एक विद्यार्थी जिसने ठान लिया कि उसे डॉक्टर बनना है, वह हर मुश्किल सह लेता है, लेकिन जो हर महीने सोच बदलता है वह कभी सफल नहीं होता। मित्रों, जिसे सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार सब समान लगते हैं, वही सच्चा योगी है। गीता का दूसरा अध्याय हमें यही सिखाता है, शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, सुख दुख को समान समझो, मन को जीत लो और स्थिर बुद्धि बनाओ। अगर हम इन शिक्षाओं को जीवन में उतार लें तो हमारी रोज की परेशानियां जैसे बेरोजगारी, पैसों की कमी, रिश्तों की उलझन और परीक्षा का दबाव सब छोटी लगने लगेंगी। मित्रों, याद रखो, कर्म ही धर्म है, आत्मा ही सत्य है और संभाव ही शांति है। अब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मित्रों, जय श्री कृष्णा।